वेलकम बैक गाइस टू द पार्ट 2 ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। और इस वीडियो में हम जिस फंक्शन की बात करेंगे वो है स्ट्रिंग शफल की। स्ट्रिंग शफल क्या चीज़ है? स्ट्रिंग शफल भी एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होता है, जिसके ज़रिए हम किसी भी जो स्ट्रिंग के अंदर जो मौजूद डाटा है उसे शफल कर सकते हैं। एक्चुअली हमें शफल करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी और इसकी लॉजिक क्या है, आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल के लिए सबसे पहले उसी तरह स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं var के नाम से, और उसके बाद उसके अंदर स्ट्रिंग सेव कर लेते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रिंग सेव कर ली। अब इस स्ट्रिंग को शफल करना है। शफल करके, क्योंकि हमने किसी वेरिएबल में सेव करवाएंगे ताकि हम उसे एको करके चेक कर सकें, तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं शफल के नेम से, और इसके अंदर हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसे शफल करके सेव करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वो है str_shuffle, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर ऑफ कोर्स हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग सेव है। तो var, इसे एको आउट भी कर लेते हैं। तो अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अजीबोगरीब सा आंसर आया है, अजीबोगरीब सी आउटपुट आई है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो शफल हो रही है। अच्छा, इसको बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि ABCDEFGHIJKLMNOP Q और STUVWXYZ, ठीक है। तो मैंने ABC लिख ली है A to Z, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन जब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रैंडम उसने जो शफल है वो कर दिया है। हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रैंडमली शफल हो रहे हैं। हर दफ़ा जब भी मैं पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो वो शफल होते जा रहे हैं। तो इस तरह हम किसी भी स्ट्रिंग को शफल कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों चाहेंगे कि हम अपनी स्ट्रिंग को शफल करें? हम अपनी स्ट्रिंग को शफल इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी एक एग्जांपल तो ये है कि आप अगर कभी फ़ाइल अपलोड कर रहे हो, आपने मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है और आप उन फाइल्स को रैंडमली नेम जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप इस स्ट्रिंग अंडरस्कोर शफल के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल्स के नेम्स को शफल करने के लिए या फाइल के नेम को रैंडमली जनरेट करने के लिए। तो ये वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा। इसके अलावा एक और फंक्शन स्ट्रिंग्स पर यूज़ होता है जिसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, वो है सब फंक्शन। जैसे कि हम किसी स्ट्रिंग को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास ये स्ट्रिंग है जो हमने वेरिएबल में सेव की है, तो हम इसे अगर डिवाइड करना चाहें, लेट्स से कि हम पहले 5 या पहले 10 वैल्यूज़ को या अल्फ़ाबेट्स को गेट करना चाहें और उन्हें आपस में शफल करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग सबसेट का एक फ़ंक्शन है, ठीक है। तो सबसेट आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का सबसेट क्या होता है, वो उसी का एक आगे सब पार्ट होता है। तो स्ट्रिंग को हम किस तरह सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं सब के नेम से। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम अपना जो बिल्ट इन फंक्शन है सब स्ट्रिंग का, उसे यूज़ करेंगे SUBSTR, ठीक है। तो SUBSTR हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को सब पार्ट में डिवाइड कर देगा। अच्छा, इस बिल्ट इन फंक्शन को हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला पैरामीटर तो वो है कि जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग सेव है। तो अगर तो हम यहाँ पर वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल पास करेंगे तो तब भी ठीक है, कि लेकिन हमें क्योंकि शफल्ड वैल्यू चाहिए तो हम वो जो हमने शफल यूज़ किया था वेरिएबल उसको यहाँ पर पास करेंगे। तो पहला हमारे पास जो पैरामीटर है वो है शफल। अच्छा, दूसरा जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो ये है कि हम उसकी लेंथ को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमें उसकी लेंथ क्या चाहिए, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके हमें क्या लेंथ चाहिए, तो हमें चाहिए 0,5। यानी हम उसे कह रहे हैं कि हमें 0 से लेकर 5 तक जो वैल्यूज़ हैं, पहली 5 या पहली 6 जो वैल्यूज़ हैं हमेशा वो चाहिए। उनका एक हमें हमारे पास सब स्ट्रिंग या सबसेट या सब फंक्शन जो भी आप कहना चाहें वो क्रिएट कर दो। तो इसको एको करते हैं, बल्कि इस शफल को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर सब करते हैं, ठीक है। तो अब रिफ़्रेश करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास उसी स्ट्रिंग में से सिर्फ 5 वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें हर दफ़ा, ठीक है, जो कि शफल्ड भी हैं और उनका एक सब स्ट्रिंग भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग थी, उसको हमने पहले शफल करना सीखा कि str_shuffle के फंक्शन को यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग को शफल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये सीखा कि हम किसी भी स्ट्रिंग को शफल करने के बाद या बगैर शफल किए भी हम उसको सब सेट में या सब स्ट्रिंग में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दो और मज़ीद यूज़फुल फंक्शंस हैं जो आप अपनी स्ट्रिंग्स पर यूज़ कर सकते हैं।